नमस्कार, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 पर। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, जो कि लोकसभा चुनाव के पहले का बजट है। लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं और लोकसभा के चुनाव के पहले का ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है। 1 फरवरी 2024 को अपने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये अपना छठवां बजट पेश किया है और इस बजट के पिटारे से क्या कुछ निकला है और देशवासियों को क्या मिला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बजट 2024 का विश्लेषण इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप बजट 2024 का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बजट 2024 की पूरी जानकारी लें। यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 1 फरवरी 2024 को जो बजट पास हुआ है, इस बजट के बाद में अब देश में क्या महंगा होने वाला है और क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा हुआ है क्या सस्ता हुआ है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप अवश्य ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है, इस बजट का क्या प्रभाव हमारे भारत देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। बजट 2024 जो कि ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, ये इनका छठवां बजट है और इस बजट के पेश होने के बाद में अब 10 बड़े बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले हैं। वे कौन कौन से 10 बड़े बदलाव हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड जरूर करें। अंतरिम बजट 2024 से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो संसद भवन में ये बजट पेश किया गया और संसद भवन में बजट पेश किया गया उससे पहले निर्मला सीतारमण सीधी यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति भवन पहुंच करके मीठे से इस बजट की शुरुआत हुई है। मीठे से बजट की शुरुआत हुई। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा कराया, जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करा रही है और मुंह मीठा कराने के बाद में निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है। विकसित भारत के भरोसे का बजट इस अंतरिम बजट 2024 को कहा जा रहा है। बड़ी घोषणाओं से परहेज, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी प्रकार की कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर नहीं की है, लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले दिखाया है आत्मविश्वास। 2047 तक भारत होगा विकसित देश, विकास की बढ़ेगी रफ्तार, ऐसी बात वित्त मंत्री सीतारमण ने कही है। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक भारत देश विकसित देश बन जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम बजट पेश किया गया है। और इस बजट के माध्यम से सबसे अच्छी न्यूज निकल कर के यह आई है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले 7 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स देशवासियों को नहीं देना पड़ता था, अभी भी 7 लाख ही रखी गई, अर्थात 7 लाख तक किसी प्रकार से अब देशवासियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कर नहीं देना पड़ेगा। गरीब, युवा, महिलाओं, किसानों पर किया फोकस। तो 2024 का जो 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया है, इस बजट के सबसे प्रमुख ये मुख्य फोकस थे गरीबी, युवा, महिलाओं और किसानों को फोकस में रख करके इस बजट को यहाँ पर पेश किया गया है। विकसित भारत का रोड मैप तैयार, सुनहरे भारत की तस्वीर दिखाई दी। तो यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है, इसमें विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया गया है और सुनहरे भारत की तस्वीर भी इस बजट में दिखाई देती है। बजट पेश करने के बाद में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बारे में कहा है कि भविष्य के निर्माण का ये बजट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के निर्माण का इस बजट को बताया है और इस बजट को विकसित भारत का बजट कहा है। और इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि इस बजट के 4 स्तंभ हैं: युवा, गरीब, महिला और किसान। इस बजट के
मुख्य स्तंभ हैं। इनको सशक्त करने के लिए बजट पेश किया जा रहा है। इससे देश का भविष्य का निर्माण होगा और जो लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य को हम अवश्य ही इस बजट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कोई ठोस अनुष्ठान वाला ये बजट नहीं है। यहाँ पर इस बजट के माध्यम से किसी भी प्रकार से गरीबों को और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। और ये जो बजट पेश किया गया है इसकी एक ऐसी भाषा है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि इस बजट की भाषा है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली हो और लोकतंत्र मिला हो, ऐसी भाषा इस अंतरिम बजट की दिखाई देती है जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में 5 साल तक अनाज दिया जाएगा और 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से बाहर निकाला जाएगा। सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो किसानों के लिए भी यहाँ पर घोषणा की गई है कि सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको 11.8 करोड़ रुपए की 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष सहायता यहाँ पर दी जाने की बात कही है। 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत पीएम जनधन खातों से उन्होंने बताई है और 1.6 लाख करोड़ रुपए के पार गया 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व की बात भी उन्होंने कही है। और 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया है इसके माध्यम से कौन कौन से संस्थान हमारे देश में स्थापित किए जाएंगे, इसके बारे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि देश भर में 7 आईआईटी स्थापित किए जाएंगे और 16 आईआईटी स्थापित किए जाएंगे, 7 आईआईएम स्थापित किए जाएंगे, 15 एम्स संस्थान स्थापित किए जाएंगे और 390 विश्वविद्यालय देश भर में स्थापित किए जाएंगे इस बजट के माध्यम से, ऐसी बात निर्मला सीतारमण ने कही है। G20 आयोजन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर समझौता बड़ी सफलता भी इस बजट की उपलब्धियों में निर्मला सीतारमण ने गिनवाई है। किस मंत्रालय को कितनी राशि इस बजट के माध्यम से दी गई है, किस मंत्रालय को कितने रुपए इस बजट के माध्यम से मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम यहां पर अब चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्रालय है, इस रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए इस बजट के माध्यम से मिलेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए की राशि इस अंतरिम बजट 2024 के माध्यम से मिलने वाली है। और उपभोक्ता मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। और गृह मंत्रालय को इस बजट के माध्यम से 2.03 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। और कृषि मंत्रालय को इस बजट के माध्यम से 1.27 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जो कि एक अंतरिम बजट के माध्यम से इन मंत्रालयों को मिलने वाली ये राशि है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 2024-25 में इतना सरकार करेगी खर्च। इस अंतरिम बजट के माध्यम से 2024-25 का जो सत्र है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको विकसित करने के लिए कितनी क्या राशि किस क्षेत्र में दी गई है और किस प्रकार से उनका विकास किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है जिसको विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 5.44 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि पिछले बजट से अब 3.62% की बढ़ोतरी इस बजट में है। कृषि क्षेत्र को 1.47 लाख करोड़ रुपए देकर के कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। पिछले बजट से 4.25% की बढ़ोतरी यहाँ पर कृषि क्षेत्र में हुई है। शिक्षा क्षेत्र में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि पिछले बजट से 14.70% की बढ़ोतरी है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 0.90 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि पिछले बजट से 13.93% की बढ़ोतरी इस क्षेत्र में हुई है।
इस अंतरिम बजट के माध्यम से जो एनर्जी क्षेत्र है उसमें भी 0.76 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और पिछले बजट से 38.18% की बढ़ोतरी क्षेत्र में हुई है। ग्रामीण विकास के लिए भी 2.66 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट से 11.23% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। और सामाजिक कल्याण के लिए भी 0.57 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट से 21.28% की बढ़ोतरी इस बजट में हुई है। इन प्रमुख योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन इन प्रमुख योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन 2024 का जो ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, इस बजट के माध्यम से अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनमें और राशि बढ़ा करके दी गई है। जैसे कि पहली योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें यहाँ पर 4.2% की राशि और बढ़ी है, यानी 7,500 लाख करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर आयुष्मान भारत के लिए दी गई है। और मनरेगा के लिए भी 86,000 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि 43.3% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। और पीएम आवास योजना के अंदर भी 86,671 लाख करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। 1.36% की यहाँ पर पिछले बजट से बढ़ोतरी हुई है। और ताकि पीएम आवास योजना के माध्यम से देश भर में जो गरीब लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के लिए भी यहाँ पर राशि इस अंतरिम बजट में फिर से स्वीकृत की गई है। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए भी 6,903 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो कि पिछले बजट से 130% की बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई देती है। पीएसआई स्कीम के अंदर भी 6,200 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो पिछले बजट से 33.5% की बढ़ोतरी हुई है। सोलर पावर ग्रिड के लिए भी 8,500 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो पिछले बजट से 71% की बढ़ोतरी है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी 600 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट से 102% की बढ़ोतरी यहाँ पर इस बजट के माध्यम से नजर आती है। 5.1% पर राजकोषीय घाटे को रखने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में रखा गया है। तो 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 5.1% पर रखने का लक्ष्य इस अंतरिम बजट में रखा गया है। 2023-24 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को संशोधित कर जीडीपी का 5.8% किया जाएगा। तो 2023-24 के लिए भी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को जीडीपी का 5.8% रखने का लक्ष्य लिया गया है। 10.5% की दर से बढ़ेगी देश की नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पर इस अंतरिम बजट में लक्ष्य रखा गया है कि जो हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी है वो 10.5% की दर से बढ़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लक्ष्य यहाँ पर मोदी सरकार ने इस अंतरिम बजट में रखा है। नॉमिनल जीडीपी 10.5% की दर से बढ़ेगी और यदि इस प्रकार से नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो अवश्य ही देश विकसित होगा। 2023-24 में यह 8.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। 2023-24 में 8.9% की दर से नॉमिनल जीडीपी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस अंतरिम बजट में यहाँ पर 10.5% की दर से नॉमिनल जीडीपी बढ़ने की उम्मीद सरकार ने जताई है। प्रमुख अन्य और कौन कौन सी घोषणाएं हैं? शहरों में किराए के मकान से मिलेगी मुक्ति। शहरों में किराए के मकान या झुग्गी झोंपड़ी अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने पक्के मकान के में रहने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर के आने वाली है। तो शहरों में जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनको रहने के लिए पक्का मकान दिया जाएगा। ऐसी योजना मोदी सरकार लेकर के आने वाली है। 3 नए रेलवे कॉरिडोर, आसान होगी आवाजाही। तो यहाँ पर देश भर में 3 नए रेलवे कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी ताकि यात्रियों को आवाजाही के अंदर आने जाने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। 1 करोड़ के टैक्स नोटिस होंगे वापस। अब से पहले जो टैक्स नोटिस दिए गए हैं उनमें से 1 करोड़ की जो टैक्स नोटिस हैं वो वापस ले जाएंगे। देश भर के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पर मोदी सरकार ने इस अंतरिम बजट में लिया है कि 1 करोड़ के जो टैक्स नोटिस दिए गए हैं अब से पहले उनको वापस लिया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होंगे 11.1 लाख करोड़ रुपए। तो बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए भी 11.1 लाख करोड़ रुपए की राशि इस अंतरिम बजट में पेश की गई है।
राज्यों को मदद से विकसित भारत। तो यहाँ पर इस अंतरिम बजट में लक्ष्य रखा गया है कि देश के राज्य यदि विकसित होंगे तो भारत देश अवश्य ही विकसित होगा। ऐसा लक्ष्य भी यहाँ पर इस अंतरिम बजट में रखा गया है। और विकसित भारत करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए इस अंतरिम बजट में राज्यों को बहुत ही बड़ी राशि यहाँ पर बिना ब्याज की दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सभी राज्यों को 50 साल तक बिना किसी ब्याज के ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। तो इस अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि राज्यों को बिना किसी ब्याज के ऋण दिया जा सके, लोन दिया जा सके। तो यदि राज्यों को रुपए दिए जाएंगे तो राज्य विकसित होंगे, तो देश अवश्य ही विकसित होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर यह घोषणा मोदी सरकार के द्वारा इस अंतरिम बजट में की है। 517 नए रूट्स पर उड़ान योजना के तहत विमानन सेवाएं शुरू करने की घोषणा यहाँ पर इस अंतरिम बजट में की है। तो 517 नए रूट उड़ान योजना के माध्यम से बनाए जाएंगे और विमानन जो सेवा है, वायु सेवा है, उसको अब और यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने की है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर कर दीजिए। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के आता रहता हूं। बजट में दिखा विजन 2047 के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले घोषणा की थी कि 2047 तक भारत देश एक विकसित देश होगा, और उसी के लिए ये अंतरिम बजट पेश किया गया है। और इस बजट का जो प्रमुख विजन था वो 2047 था। प्रमुख और घोषणाएं हम यहां पर देख लेते हैं। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों का वंदे भारत एक्सप्रेस के सुविधा युक्त डिब्बों में बदलाव किया जाएगा। तो इस बजट के माध्यम से रेलवे को भी बहुत ही अच्छा तोहफा दिया गया है कि 40,000 जो सामान्य रेल के डिब्बे हैं उनको वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से सुविधा युक्त डिब्बों के अंदर बदला जाएगा। शहरों में मेट्रो व नमो भारत ट्रेन सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। तो शहरों के अंदर मेट्रो और जो नमो भारत ट्रेन है उनकी सुविधा भी बढ़ाने की यहाँ पर बात इस अंतरिम बजट में कही गई है। 9 से 14 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर रोधी टीके लगाने का बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है इस बजट के माध्यम से। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार, नए हवाई अड्डे बनेंगे। तो जो वर्तमान समय में हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार किया जाएगा, उनको मॉडिफाई किया जाएगा और नए हवाई अड्डे स्थापित करने की भी यहाँ पर बात इस अंतरिम बजट में कही गई है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए बनेंगे 5 एक्वा पार्क। तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी देश भर में 5 एक्वा पार्क स्थापित इस अंतरिम बजट के माध्यम से किए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहन तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जाएगी। तो रक्षा उद्देश्य के लिए जो गहन तकनीकी क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी योजना इस अंतरिम बजट के माध्यम से बनाई जाएगी। मौजूदा सुविधाओं के उपयोग से नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। तो स्वास्थ्य में किस प्रकार से स्तर उच्च हो सकता है उसको लेकर भी देश भर में अनेक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और कहां पर मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है, कितने देश भर में खोले जा सकते हैं, उसके लिए यहां पर कमेटी गठित इस अंतरिम बजट के माध्यम से होगी और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो अंतरिम बजट जो कि लोकसभा के चुनाव से पहले का बजट है, जो कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, उस बजट का हमने यहाँ पर विश्लेषण पढ़ा है कि क्या कुछ इस बजट के माध्यम से देश भर के लोगों को मिला है, किस क्षेत्र को कितने क्या रुपए मिले हैं और किस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कितनी राशि यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। इस बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके अलावा जो अन्य और भी मुख्य बिंदु हैं उनसे संबंधित बहुत ही जल्दी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अंतरिम बजट 2024 में जो पेश किया गया उसकी प्रमुख बिंदु हमने यहाँ पर जाने हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस अंतरिम बजट 2024 से संबंधित किसी प्रकार की यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें।
वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मई जून में जो लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है उससे पहले का बजट है, जो कि अंतरिम बजट है। उसको ध्यान में रखते हुए देश भर के लोगों के लिए ये बजट पेश किया गया है। तो सभी को जानकारी इस बजट से संबंधित होनी चाहिए। धन्यवाद।